वीडियो क्लास में मैं आपको 7 तरीके से सीरियल नंबर जनरेट करने सिखाऊंगा। सबसे पहला तरीका है और सबसे आसान जो कंसेप्ट हमारे पास है वो है हम इस सेल में सीरियल नंबर 1 टाइप करेंगे और मैं माउस के कर्सर को नीचे की तरफ लाऊंगा। जब आपको इस तरह प्लस का सिंबल दिखाई दे आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरीके से। जब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आपको नीचे एक ऑटो फिल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फिल सीरीज पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपने जहाँ तक भी नंबर ड्रैग किए हैं वहाँ तक आपका सीरियल नंबर फिल हो जाता है। दूसरा तरीका है, पहले मैं सीरियल नंबर 1 टाइप करूँगा, उसके बाद 2 टाइप करूँगा और दोनों को माउस के द्वारा करूँगा सिलेक्ट। कर्सर को मैं नीचे की तरफ लाऊंगा। जब आपको इस तरह प्लस का सिंबल दिखाई दे आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक आपको सीरियल नंबर जनरेट करने हैं तो वहाँ तक आपके सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। तीसरा तरीका है, पहले मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा सीरियल नंबर 1, उसके बाद अगले सेल में मैं इक्वल सिंबल इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हम और ऊपर वाले 1 को मैं करूँगा सेलेक्ट, इसमें कर दूंगा +1 और मैं जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर अगला जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। चौथा तरीका है, मैं यहाँ पे फिर से 1 टाइप करूँगा इस सीरियल नंबर के अंदर और मैं इसको कर लूँगा सेलेक्ट जहाँ तक मुझे सीरियल नंबर जनरेट करने हैं। अभी मैं सिर्फ 11 तक जनरेट करना चाहता हूँ तो मैंने 11 तक रो को सिलेक्ट कर लिया है और मैं आऊँगा फिल ऑप्शन पे। फिल ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सीरीज का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे कॉलम्स और टाइप में लेंगे लीनियर। मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर भी सीरियल नंबर जनरेट हो चुके हैं। दोस्तों ये वो तरीके हैं जिन्हें आप सिंपली तरीके से यूज कर सकते हो। इनमें किसी भी फार्मूले की या फंक्शन की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनमें मैं फंक्शन का यूज करूंगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पहले से सीरियल नंबर 1 और नेम यहाँ पे फिल किया हुआ है इन सेल के अंदर और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे अगला नेम यहाँ पर फिल करूँ तो अगला जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाए, अगला नंबर यहाँ पे आ जाए। उसके लिए मैं इक्वल इफ यहाँ पे कंडीशन यूज करूंगा। मैं इफ लॉजिकल टेक्स्ट में मैं सेलेक्ट करूंगा इस वाले सेल को जो कि नेम के नीचे वाला ब्लैंक सेल है, उसको हम करेंगे सेलेक्ट और कंडीशन देंगे शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन अगर ये सेल 0 से ज़्यादा है। क्योंकि जब भी आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल में कोई नंबर टेक्स्ट फिल कर देते हैं तो वो सेल फिर 0 नहीं रहता है। अगर वो ब्लैंक रहता है तो वो पहले से ही 0 होता है। कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, यदि ये 0 से ज़्यादा होता है तो क्या हो, ऊपर वाले 1 में +1 कर दिया जाए। अदरवाइज इस सेल को ब्लैंक छोड़ दिया जाए। आप शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया जबकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो चुका है परंतु यहाँ पर आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस फार्मूले को नीचे कर देता हूँ ड्रैग। जब आपको इस तरीके से प्लस का सिंबल दिखाई दे आप उसे माउस के द्वारा नीचे तक ड्रैग कर देंगे जहाँ तक भी आपको सीरियल नंबर जनरेट करने हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही अगला नेम यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सोनू तो आप देखेंगे यहाँ पे अगला जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होता चला जा रहा है। आप इसी तरीके से अब फार्मूले का प्रयोग करके भी यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटो फिल जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे नेम को फिल करते हुए चले जाएंगे आपका जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता चला जाएगा। उसके बाद अगली जो विधि है उसका हम प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर 7 फिल करता हूँ इस सेल के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वहीं तक 7 तक सीरियल नंबर जो है वो ऑटो जनरेट यहाँ पे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे
फिल करता हूँ 2 इस सेल में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 तक सीरियल नंबर जनरेट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर मैनुअली एक सेल के अंदर 1 और एक सेल में हम यहाँ पे नेम फिल कर लेंगे और मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगा इक्वल इफ लॉजिकल टेक्स्ट में जो मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर वाले सीरियल नंबर को करूँगा इसमें सिलेक्ट और इसमें प्लस करूँगा 1 को और कंडीशन देंगे अगर ये ग्रेटर देन होता है इस वाले सेल से तो कॉमा उसको वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया जाए यानी खाली छोड़ दे। दोबारा से मैं फिर से अपने फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट में सेलेक्ट सीरियल नंबर प्लस 1 करने पर यदि ये ज़्यादा होता है इस वाले सेल में जो नंबर है तो कॉमा ब्लैंक शिफ्ट के साथ आप डबल कोटेशन प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, यदि वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या हो वहाँ पर ऊपर वाले सीरियल नंबर में +1 कर दिया जाए और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और मैं फिर से इस फार्मूले को कर देता हूँ नीचे ड्रैग। मैं यहाँ पे 7 टाइप करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूले में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं सिंबल इंसर्ट करेंगे इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट में सेलेक्ट करूंगा मैं ऊपर वाले सीरियल नंबर को, इसमें +1 करने पर यदि ये ग्रेटर होता है इस वाले नंबर से कॉमा शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन प्रेस करेंगे कॉमा वैल्यू फॉल्स, यदि वैल्यू फॉल्स होती है तो ऊपर वाले सीरियल नंबर में 1+1 करता हुआ चला जाए और मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस सीरियल नंबर को नीचे ड्रैग कर देता हूं तो यहाँ पर 4 तक जो है सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। अगला सीरियल नंबर यहाँ पे क्यों नहीं आया है वो हम चेक करते हैं। एक बार इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर से मैं नीचे वाले सेल पर डबल क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे जो मेरा 7 है वो नीचे खिसक के आ चुका है नेम पर। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर R2 यानी जहाँ पर मैंने 7 को सिलेक्ट किया है जिस सेल में R2 उसको मैं फंक्शन की F4 से कर दूंगा लॉक और मैं एंटर की करूँगा प्रेस और मैं फिर से इस फार्मूले को दोबारा नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 तक सीरियल नंबर आ चुके हैं परंतु यहाँ पर हैज़ वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने 7 रो से ज़्यादा उसे नीचे ड्रैग कर दिया है। इस हैज वैल्यू को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इफ से पहले आप यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे इफ एरर। तो यहाँ पर मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ, वैल्यू के अंदर मैंने फंक्शन इफ को ले लिया है कॉमा वैल्यू इफ एरर, यदि यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए। शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे डबल कोटेशन यहाँ पे प्रेस कर देंगे 2 बार और एंटर की मैं प्रेस करता हूँ और मैं फिर दोबारा से इस फार्मूले को नीचे करता हूँ ड्रैग। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे आपको कोई भी एरर दिखाई नहीं देगा। आप नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं 50 और देखिए मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 50 तक नंबर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। आप देखेंगे मैं फिर से इसे ऊपर करता हूँ तो देखिए 50 तक नंबर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे जैसे ही 100 में यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे 100 तक जो नंबर है ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। ये था दूसरा तरीका जिसमें आप इफ़ और इफ एरर का प्रयोग करके भी आप फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट और अंतिम फार्मूला हमारे पास है रो। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल इंसर्ट करके यहाँ पे मैं रो फंक्शन को इंसर्ट कराता हूँ और मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ पर जो है आपको रो संख्या 4 बता रहा है कि आप अभी जो है रो जो संख्या है वो 4 नंबर की रो में आप काम कर रहे हैं परंतु मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर 1 चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 4 जो है रो हाईलाइट हो चुकी है और ऊपर भी T4T यानी कि हम जो हमारी रो है वो हम T4 में काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर रो 4 आ रही है तो ऊपर की जो 3 है इसमें माइनस कर देंगे
ताकि हमारा 1 यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें 3 कर देता हूँ और एंटर की मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा रो नंबर 1 आ चुका है। मैं इसको कर देता हूँ नीचे ड्रैग, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट हो जाता है। और सबसे बेस्ट जो इसका यूज़ है वो ये है कि जैसे ही मैं यहाँ से किसी भी रो को डिलीट कर देता हूँ, जो भी मैंने अंतिम में रो यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे सभी में से जो रो हैं वो चेंज हो जाएंगी, परंतु यहाँ पर अगला जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 ही आ जाएगा। यहाँ से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे मैंने कर लिया इस रो को सेलेक्ट और इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से डिलीट। देखिए यहाँ पर जो रो है वो ऑटोमेटिकली फिर से 5 नंबर जो है जनरेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इन 7 तरीके से अपने सीरियल नंबर को एक्सेल सीट में जनरेट कर सकते हैं।